Hello everyone, welcome back to the channel English Delight with Anju. Guys, आज मेरे पास बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश एक्सप्रेशन है। आप एडवांस स्ट्रक्चर भी इनको बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं, पांच यहाँ पे थंबनेल पे हैं, एक दो मैंने और ऐड ऑन किए हैं। तो चलिए बिना फर्दर किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज़ करने में बहुत आसानी मिलेगी और ये बहुत अच्छा साउंड भी करेंगे। सो और इन एडिशन गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे गाइस हिंदी में बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं भनक लगना, जैसे उसको इस बात की भनक लग गई है या उसको इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भनक लगना होता है इसके लिए फ्रेज यूज होता है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ, यस गाइस, ये फ्रेज है और ये यूज होता है भनक लगने के लिए। यहाँ पे ये जो आप गेट देख रहे हैं ये एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा। अगर पास्ट की बात होगी तो ये गेट आपका गॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। गेट विंड ऑफ मीन्स भनक लगना। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स मैंने कई सारे लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। I got wind of their plan to leave early. मुझे उनके जल्दी निकलने की योजना की भनक लग गई। अब ये पास्ट में है इसलिए यहाँ पे गेट की जगह पे गॉट आया है। मुझे उनके जल्दी निकलने की योजना की भनक लग गई। आई गॉट विंड ऑफ देयर प्लान टू लीव अर्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही गॉट विंड ऑफ द सरप्राइज पार्टी बिफोर इट हैपेंड। उसे सरप्राइज पार्टी की भनक पहले ही लग गई। ठीक है, मतलब वो सरप्राइज पार्टी देने जा रहे थे लेकिन पहले से ही इस बात का खुलासा हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डोंट लेट हिम गेट विंड ऑफ आवर सीक्रेट प्लान। अब गैस यहाँ पे देखिए लेट के साथ यूज हुआ है इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म में आया है गेट। ठीक है, उसे हमारी गुप्त योजना, सीक्रेट प्लान मीन्स गुप्त योजना की भनक मत लगने देना। मत लगने देना के लिए डोंट लेट का यूज आया है। सो उसे हमारी गुप्त योजना की भनक मत लगने दो। डोंट लेट हिम गेट विंड ऑफ आवर सीक्रेट प्लान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ शी गेट्स विंड ऑफ दिस गॉसिप शी विल बी वेरी अपसेट। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ गेट यूज हुआ है इसलिए गेट्स आ गया है। अगर उसे इस गॉसिप की भनक लग गई तो वह बहुत नाराज होगी। इफ शी गेट्स विंड ऑफ दिस गॉसिप शी विल बी वेरी अपसेट या एंग्री। गाइस नेक्स्ट फ्रेज है आपका एक्सप्रेशन है, हम हिंदी में बोलते हैं कि जो कुछ भी होगा, हम बोलते हैं ना जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो और आपने सिमिलर सुना होगा कि चाहे जो भी हो जाए, तो उसके लिए अलग एक्सप्रेशन यूज होते हैं। उसके लिए वॉट एवर हैपन्स या फिर वॉट कम में का भी यूज होता है कि जो भी हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करता है कि जो कुछ भी होगा, ये स्पेकुलेशन है कि देखा जाएगा जो भी कुछ होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जो कुछ भी होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल स्टे विथ यू। वॉट एवर मे हैपन आई विल स्टे विथ यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कुछ भी होगा मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। वॉट एवर मे हैपन आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कुछ भी होगा हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। वॉट एवर मे हैपन वी नीड ईच अदर्स सपोर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स जो कुछ भी होगा मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा।
Whatever may happen, I will stay with my family. जो कुछ भी होगा मैं हार नहीं मानूंगा. Whatever may happen, I won't give up. Will not का कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है won't. Guys, नेक्स्ट है आपका फ्रेज. आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता. जैसे हम बोलते हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वो मुझे परेशान नहीं करता. कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती. कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब वहाँ पे तू मैं नहीं होती है. तो ये एक्सप्रेशन है कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, मतलब डेली होता है. उसके लिए आप बोलेंगे नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन या दैट. ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा. इस कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता. नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन आई डोंट थिंक ऑफ यू. मतलब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता. ऐसा कोई दिन नहीं जाता. ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं अपने दोस्तों को याद नहीं करता. नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस माई फ्रेंड्स. ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं अपनी माँ को याद नहीं करता. नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन आई डोंट थिंक ऑफ माई मदर. लास्ट एग्जाम्पल. कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं उससे नहीं मिलता. नॉट अ सिंगल डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मीट हिम. ठीक है गाइस, तो ये था कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है. नेक्स्ट फ्रेज है आपका अ साइन ऑफ रिलीफ. अ साइन ऑफ रिलीफ आपने सुना होगा. जैसे कि हम बोलते हैं ना, अरे उससे मिलते ही मेरी जान में जान आ गई, या मैंने राहत की सांस ली. इसको दो रेफरेंस में आप यूज कर सकते हैं. राहत की सांस लेना या जान में जान आना, उसके लिए होगा अ साइन ऑफ रिलीफ. ओके गाइस, अब इसका यूज कैसे करेंगे कि जैसे आपको पास्ट में यूज होना, पास्ट में यूज करना है, तो उसके लिए इसमें टुक भी यूज करें. उसे देखकर मेरी जान में जान आई, या उसे देखकर मैंने राहत की सांस ली. तो इसका होगा आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर सीइंग हिम. आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर सीइंग हिम. घर पहुंचकर मेरी जान में जान आई. इसके लिए आप बोलेंगे आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर रीचिंग होम. डॉक्टर की बात सुनकर मेरी जान में जान आई, या मैंने राहत की सांस ली. आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर हियरिंग द डॉक्टर. और एग्जाम्पल है, बच्चे को देखकर मेरी जान में जान आई, या बच्चे को देखकर मैंने राहत की सांस ली. आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर सीइंग द चाइल्ड. सच्चाई जानकर मेरी जान में जान आई, या सच्चाई जानकर मैंने राहत की सांस ली. आई टुक अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर नोइंग द ट्रूथ. तो ये गाइस था साइन ऑफ रिलीफ, और इसके आगे आप टुक का यूज कीजिएगा कि मैंने राहत की सांस ली. राहत की सांस के लिए साइन ऑफ रिलीफ है. गाइस, नेक्स्ट है आई डिंट मीन टू. मतलब मेरा मतलब या मेरा इरादा नहीं था. जैसे हम बोलते हैं कि मुझे तुम्हें भला बुरा कहने का कोई इरादा नहीं था. ठीक है, मुझे तुम्हें अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था. तो इस तरीके के जो सेंटेंस और एक्सप्रेशन बोले जाते हैं, उनके लिए इंग्लिश में यूज होता आई डिंट मीन टू. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए. मेरा इरादा तुम्हारी भावनाओं को आहत करने का नहीं था. आई डिंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स. आई डिंट मीन टू हर्ट योर फीलिंग्स. मेरा इरादा तुम्हारी बातचीत में बाधा डालने का नहीं था. आई डिंट मीन टू इंटरप्ट योर कॉन्वर्जेशन. आई डिंट मीन टू इंटरप्ट योर कॉन्वर्जेशन. मेरा इरादा कॉफी गिराने का नहीं था.
यह एक दुर्घटना थी। I didn't mean to spill the coffee. Spill होता है गिरना। It was an accident. Accident means दुर्घटना. So I didn't mean to spill the coffee. It was an accident. Next, I didn't mean to ignore you. I was lost in thought. मेरा इरादा तुम्हें नजरअंदाज करने का नहीं था, मैं विचारों में खो गया था। I didn't mean to be rude. I was just in a hurry. मेरा इरादा तुम्हें असभ्य होने का नहीं, मतलब मेरा इरादा असभ्य होने का नहीं था, बस मैं जल्दी में था। असभ्य मतलब रूड। तो ये गाइस था I didn't mean to। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट फ्रेज है और ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, आदत डालने का। आपने अक्सर बच्चों को भी सुना होगा कि अरे जल्दी खाना ख़त्म करने की आदत डालो, फास्ट फूड ना खाने की आदत डालो, जल्दी उठने की आदत डालो, गेम्स खेलने की आदत डालो, इस तरीके की। तो यहाँ पे इसके लिए गाइस होता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और उसके बाद जो वर्ब अगर आएगी यहाँ पे तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी। आईएनजी फॉर्म में आएगी गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और ऑफ के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में। चलिए एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। किताबें पढ़ने की आदत डालो, तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। मेहनत करने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। यहाँ पे देखिए वेकिंग, रीडिंग और वर्किंग, ये सारे में आईएनजी फॉर्म आया है, ये सारी वर्ब है, इन सब में आईएनजी फॉर्म आया है। जल्दी सोने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। स्लीप भी वर्ब है, आईएनजी फॉर्म में आया है। हेल्दी खाना खाने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। ईट भी यहाँ पे वर्ब है और अपनी आईएनजी फॉर्म में आया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया गया होगा, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। आप इस तरीके से कितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका ये फ्रेज है लेट अलोन। लेट अलोन का मतलब होता है कि दूर की बात है या छोड़ो। जैसे कि उसको उसको इंग्लिश बोलना तो छोड़ो, उसको तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आता है। या आप बोल सकते हैं कि उसको खाना बनाना तो छोड़ो, या खाना बनाना तो दूर की बात है, उसको तो चाय बनानी भी नहीं आती है। जब इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट आपको दिखाना हो दो चीजों को जस्ट अपोजिट में, तो वहां पे आपको ये दिखाना होता है लेट अलोन। दूर की बात है, मतलब हम एक चीज को निगेटिव बोलेंगे और फिर दूसरा जो उसके पर्सनालिटी को नहीं सूट करता है वो हम दूसरा बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, खाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। ठीक है, मतलब दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें नहीं हुई, दोनों ही नहीं हुई। तो इसके लिए है इसको देखिए दोनों तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। लेट अलोन फूड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि ही डिडंट इवन ऑफर वाटर, उसने पानी तक नहीं पूछा। लेट अलोन फूड मतलब खाने की तो बात ही मत करो, खाना तो दूर की बात है, या खाने को छोड़ो, उसने तो पानी तक नहीं पूछा। ठीक है, बाहर जाना तो दूर की बात है, वह कमरे से बाहर भी नहीं निकला। ठीक है, तो लेट अलोन गोइंग आउट, ही डिडंट इवन स्टेप आउट ऑफ द रूम। ठीक है, या आप इसको उल्टा कर दीजिए, ही डिडंट इवन स्टेप आउट ऑफ द रूम लेट अलोन गोइंग आउटसाइड। तो मोस्टली ये जो वाला है पहले वाला कि उसने ये भी नहीं किया,
इसको तो छोड़ो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जो नेगेटिव पोर्शन है मोस्टली सेंटेंस, बट ऐसे भी बनाएंगे तो ये गलत नहीं है। पढ़ाई करना तो दूर की बात है, उसने किताबें भी नहीं खोली। तो he didn't even किताबें भी खोली नहीं, खरीदी। he didn't even buy books, let alone studying। ठीक है। दौड़ना तो दूर की बात है, वह ठीक से चल भी नहीं सकता। सो ही कांट इवन वॉक प्रॉपरली, लेट अलोन रनिंग। ठीक है। तो ये गाइस आपके फ्रेज थे, एक्सप्रेशन थे जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होते हैं। आप इनको अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए, सेंटेंस फॉर्म कीजिए, आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो ये गाइस आपके 6 आपके एक्सप्रेशन थे जो डेली में यूज़ होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। गैस पसंद आए तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। आप लोग कुछ भी लिखते नहीं हैं, आप केवल वीडियो देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको जो भी मैं डिलीवर कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ गैस क्या फ़र्क पड़ता है 1 मिनट का, आप 1 मिनट भी नहीं लगते हैं, मुश्किल से 15 सेकेंड में आप कुछ भी अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गाइस ऑन दैट नोट आज का मैं वीडियो अब ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस।